रूबी में कंट्रोल स्टेटमेंट्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम इस्तेमाल करना सीखेंगे इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स केस स्टेटमेंट्स। यहाँ हम उबुंटू वर्जन 12.04 और रूबी 1.9.3 इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। आपको लिनक्स कमांड्स, टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का इल्म भी होना चाहिए। अगर नहीं तो मुतलका ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। शुरू करने से पहले याद करें कि हमने पहले TTT डायरेक्टरी बनाई थी। इस डायरेक्टरी पर जाते हैं और फिर रूबी ट्यूटोरियल कंट्रोल स्टेटमेंट्स पर। अब हम इस फोल्डर में हैं। आगे बढ़ते हैं। रूबी में इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स इस तरह होता है। इफ कंडीशन, रूबी कोड, एंड। एक मिसाल देखते हैं। गेडिट में एक नई फाइल बनाएं जैसे शुरुआती रूबी ट्यूटोरियल्स में दिखाया गया है। इसे if-statement.rb नाम दें। मेरे पास if स्टेटमेंट की एक फ़ाल मिसाल है। इसको करते वक्त ट्यूटोरियल को दरमियान में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। मैंने इस मिसाल में एक if स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है। पहले मैं एक लोकल वेरिएबल my_num डिक्लेयर करता हूँ और इसको 2, 3, 4, 5 वैल्यू देता हूँ। फिर एक if स्टेटमेंट डिक्लेयर करता हूँ। इफ स्टेटमेंट में puts डिक्लेयर किया हुआ मेथड आउटपुट जाहिर करेगा। इफ स्टेटमेंट इसे जांचेगा कि क्या my_num की वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर ऐसा है तो ये वो मखसूस स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। अब टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें रूबी स्पेस if-statement.rb। The value of my_num is greater than 0 आउटपुट जाहिर होगा। ये आउटपुट साबित करता है कि if कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया है। अब आप रूबी में if स्टेटमेंट लिखने के काबिल होने चाहिए। अब आगे if else स्टेटमेंट देखते हैं। else इस्तेमाल करने के लिए सिंटैक्स है if कंडीशन, रूबी कोड, else, रूबी कोड, एंड। एक मिसाल देखते हैं। गेडिट में एक नई फाइल बनाएं जैसे शुरुआती रूबी ट्यूटोरियल्स में दिखाई गई है। इसे if-else-statement.rb नाम दें। मेरे पास if else स्टेटमेंट की एक फ़ाल मिसाल है। इसको करते वक्त ट्यूटोरियल को दरमियान में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। मैंने इस मिसाल में एक if else स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है। पहले मैं एक लोकल वेरिएबल my_num डिक्लेयर करता हूँ और इसको -1 वैल्यू देता हूँ। फिर मैं एक if स्टेटमेंट डिक्लेयर करता हूँ। if स्टेटमेंट my_num की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो जांचेगा। अगर ऐसा है तो ये वो मखसूस स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। अगर नहीं तो else स्टेटमेंट पर जाएगा और ये इस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा जो वहाँ मखसूस है। अब टर्मिनल पर जाते हैं और टाइप करते हैं रूबी स्पेस if-else-statement.rb और आउटपुट देखते हैं। The value of my_num is less than 0 आउटपुट जाहिर होगा। ये एग्जीक्यूट हुआ else स्टेटमेंट जाहिर करता है। अब आप रूबी में if else स्टेटमेंट लिखने के काबिल होने चाहिए। अब आगे if else if स्टेटमेंट देखते हैं। else if इस्तेमाल करने के लिए सिंटैक्स है if कंडीशन, रूबी कोड, else if कंडीशन, रूबी कोड, else, रूबी कोड, एंड। एक मिसाल देखते हैं। गेडिट में एक नई फाइल बनाएं जैसे शुरुआती रूबी ट्यूटोरियल्स में जाहिर है। इसे if-else-statement.rb नाम दें। मेरे पास if else if स्टेटमेंट की एक फ़ाल मिसाल है। इसको करते वक्त ट्यूटोरियल को दरमियान में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। मैंने इस मिसाल में एक if else if स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है। यहाँ भी मैं एक लोकल वेरिएबल my_num डिक्लेयर करता हूँ और इसको -1 वैल्यू देता हूँ। फिर मैं एक if स्टेटमेंट डिक्लेयर करता हूँ। if स्टेटमेंट my_num की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो ये वो मखसूस स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो ये else if सेक्शन में जाएगा। अब अगर my_num की वैल्यू -1 है, अगर ये ट्रू है तो ये इस स्ट्रिंग की वैल्यू प्रिंट करेगा जो वहाँ मुकर्रर है। my_num की वैल्यू न तो 0 से बड़ी है और ना ही -1 के बराबर, तो ये else सेक्शन में जाएगा।
चूंकि my_num की वैल्यू -1 है तो ये else ब्लॉक में आगे नहीं बढ़ेगा और ये कंडीशनल स्टेटमेंट से बाहर आएगा। अब टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें रूबी स्पेस if हाइफन else if हाइफन statement डॉट आरबी और आउटपुट देखें। The value of my_num is -1 and is lesser than 0 आउटपुट जाहिर होगा। वापस अपनी फाइल पर जाते हैं और my_num की वैल्यू को 5 से बदलते हैं। कोड को सेव करें और इसको टर्मिनल पर एग्जीक्यूट करें। तो अब ये इफ कंडीशन को पूरा करता है और वो मखसूस स्ट्रिंग प्रिंट हुई है। my_num की वैल्यू 0 से बड़ी है। अपनी फाइल पर वापस आते हैं और my_num की वैल्यू को -5 से बदलते हैं। कोड सेव करें और इसे टर्मिनल पर एग्जीक्यूट करें। इस केस में ये else कंडीशन को पूरा करता है और else ब्लॉक के अंदर puts स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब आप रूबी में if else if स्टेटमेंट लिखने के काबिल होने चाहिए। अब केस का स्टेटमेंट देखते हैं। केस का स्टेटमेंट एक खास सिलेक्शन पर मबनी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखते हैं। केस इस्तेमाल करने के लिए सिंटैक्स है केस वेरिएबल व्हेन वैल्यू 1 रूबी कोड, व्हेन वैल्यू 2 रूबी कोड, एल्स रूबी कोड, एंड। अब एक मिसाल देखते हैं। gedit में एक नई फाइल बनाएं जैसा रूबी के इब्तिदाई ट्यूटोरियल्स में दिखाया गया है। इसे case-statement.rb नाम दें। मेरे पास केस स्टेटमेंट की एक फ़ाल मिसाल है। इसको करते वक्त ट्यूटोरियल को दरमियान में रोककर कोड टाइप कर सकते हैं। इस मिसाल में मैंने एक केस का स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है। यहाँ मेरे पास एक प्रिंट स्टेटमेंट है जो टर्मिनल पर एक सवाल प्रिंट करेगा। फिर मैं getS को कॉल करता हूँ जो स्टैंडर्ड इनपुट से डेटा की एक लाइन को कबूल करेगा। फिर मैं चौंप इस्तेमाल करते हुए न्यू लाइन कैरेक्टर्स के इनपुट डेटा को काटता हूँ। मैं नतीजा डोमेन नामी वेरिएबल को देता हूँ। फिर मैं एक केस का स्टेटमेंट डिक्लेयर करता हूँ। इसके अंदर मैं एक व्हेन स्टेटमेंट डिक्लेयर करता हूँ। ये जांचता है कि वो मखसूस स्ट्रिंग डोमेन की वैल्यू की तरह है या नहीं। पहले ये जांचता है कि डोमेन की वैल्यू यूपी है या नहीं। अगर ऐसा है तो ये उत्तर प्रदेश प्रिंट करेगा और केस का स्टेटमेंट छोड़ देगा। अगर डोमेन यूपी नहीं है तो ये जांचता है कि डोमेन की वैल्यू एमपी है या नहीं। अगर ऐसा है तो ये मध्य प्रदेश प्रिंट करेगा और आगे ऐसे ही चलेगा। अगर दूर तक कोई ममासलत नहीं है तो ये डोमेन की वैल्यू जांचता रहेगा। इस पॉइंट पर ये else स्टेटमेंट का सामना करेगा अगर मंदरजा बाला में से कोई भी कंडीशन ट्रू न हो। ये रूबी कोड को एग्जीक्यूट करेगा जो else डिक्लेरेशन के बाद आता है। हमारी मिसाल में ये अननोन प्रिंट करेगा। इसे सेव करें, टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें रूबी स्पेस केस हाइफन स्टेटमेंट डॉट आरबी। एंटर द स्टेट यू लिव इन टर्मिनल पर जाहिर होगा। यूपी टाइप करें और आउटपुट देखें। आउटपुट जाहिर होगा उत्तर प्रदेश। अब पहले की तरह ही रूबी फाइल को दोबारा एग्जीक्यूट करें। इस वक्त प्रॉम्प्ट पर टाइप करें KL और आउटपुट देखें। ये केरला प्रिंट करेगा। मजीद एक बार फिर फाइल को एग्जीक्यूट करें। इस वक्त प्रॉम्प्ट पर टाइप करें TN और आउटपुट देखें। ये अननोन प्रिंट करेगा। ये इसलिए क्योंकि कोई भी केस पूरा यानी मुतमईन नहीं हुआ, लिहाजा डिफॉल्ट तौर पर else स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है। अब आप रूबी में अपना केस स्टेटमेंट लिखने के काबिल होने चाहिए। अब हम इस ट्यूटोरियल के आखिर में आ गए हैं। खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने if स्टेटमेंट, else कंस्ट्रक्ट, if else if और केस स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करना सीखा। मश्क के तौर पर रूबी प्रोग्राम टाइप करें। ये यूजर को एक नंबर यानी तादाद दाखिल करने को कहेगा। फिर जांचने के लिए कि क्या नंबर 2 का मल्टीपल है, मुनासिब कंट्रोल स्टेटमेंट इस्तेमाल करें। अगर ऐसा है तो प्रिंट करें द नंबर एंटर्ड इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर नहीं तो ये जांचेगा कि क्या ये 3 का मल्टीपल है। अगर ऐसा है तो प्रिंट करेगा द नंबर एंटर्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर नहीं तो ये जांचेगा कि क्या ये 4 का मल्टीपल है। अगर ऐसा है तो ये प्रिंट करेगा द नंबर एंटर्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 4।
अगर नहीं तो ये प्रिंट करना चाहिए द नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, 3 और 4। मंदरजा झैल लिंक पर दस्तियाब वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये भारतीय हुकूमत के MHRD के ICT के जरिए कौमी ख्वानदगी मिशन की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर दस्तियाब हैं। इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।